हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंपोनेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व। सो मैं यहाँ पर एक सिंपल सर्कुलर कर्व बनाता हूँ, देन वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सपोज ये एक कर्व है। सो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सर्कुलर कर्व ड्रॉ किया। चलिए, सो ये पॉइंट है जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है, दैट इज T1। ये वो पॉइंट है जहां पर हमारा कर्व फिनिश हो रहा है, दैट इज T2। सो यहां से T1 से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ये हो गया बिग टेंजेंट और ये हो गया फॉरवर्ड टेंजेंट। ठीक है, नाउ इसको एक्सटेंड करते हैं। सो इसे एक्सटेंड किया। नाउ T2 वाले टेंजेंट को भी एक्सटेंड करते हैं। सो T2 वाले टेंजेंट को भी एक्सटेंड किया। चलिए, सो T1 से T2 को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं। T1 से T2 को ज्वाइन किया, क्या हो गया? ये लॉन्ग कॉर्ड हो गया। ये जो हमारा सर्कल है, यानी कि किसी सर्कल का आर्क है, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। लेट अस सपोज ये सेंटर यहाँ पर है। लेट अस सपोज ये यहाँ पर है। चल, इस सेंटर को नाम दे देते हैं O। ये सेंटर हो गया O। ठीक है, नाउ ये जो इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है अपन को दोनों टेंजेंट का, दैट इज वर्टेक्स V। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? जहां पर एक टेंजेंट डेविएट हो रहा है दूसरे टेंजेंट से, दैट इज डेल्टा, यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल। अगर ये डिफ्लेक्शन एंगल है तो बाय जियोमेट्री हम क्या कह सकते हैं? ये वाला जो एंगल है ये भी डेल्टा होगा। ठीक है, V को O से ज्वाइन कराते हैं। V से O को ज्वाइन कराए। चल, नाउ ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, लेट अस सपोज ये A हो गया। ये वाला पॉइंट जहां पर हमारा जो फॉरवर्ड पाथ है ना, जो फॉरवर्ड टेंजेंट है जहां फिनिश हो रहा है, दैट इज B। ये वाला पॉइंट इसको C कह देते हैं, ये वाला पॉइंट इसको D कह देते हैं। क्लियर है? नाउ सो A से लेकर के T1 तक की डिस्टेंस बिग टेंजेंट हो गया। T2 से लेकर B तक का डिस्टेंस फॉरवर्ड डिस्टेंस हो गया। नाउ T1 C T2 ये जो है ये हमारा कर्व है। सो लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? T1 C T2। इसको मैं स्मॉल l से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहाँ पर T1 से लेकर T2 तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी कैपिटल L, यानी कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। इसे मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड कैपिटल L। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। T1 से लेकर V तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस T, यानी टेंजेंट डिस्टेंस कैपिटल T। नाउ V से लेकर के T2 तक की जो डिस्टेंस है, अगेन ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट डिस्टेंस, यानी कि T। C से लेकर D तक की जो डिस्टेंस है इसे हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि मिड ऑर्डिनेट। सो ये हो गया मिड ऑर्डिनेट M। V से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे एक्सटर्नल डिस्टेंस, दैट इज कैपिटल E। सो ये हो गया एक्सटर्नल डिस्टेंस। O से लेकर T1 या O से लेकर T2 तक की जो डिस्टेंस है ये रेडियस हो जाएगा इस आर्क का। इसे R से रिप्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। क्लियर है? नाउ सो ये कॉर्ड हो गया हमारा T1 से T2 तक का, और D इसका सेंटर पॉइंट हो गया। क्लियर है? नाउ सो इस ट्राइंगल में आप देखेंगे T1OD, ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? इस डिफ्लेक्शन एंगल का हाफ, यानी कि डेल्टा बाय 2।
क्लियर है? चल अब वन बाय वन इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। चल सो सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ कर्व। लेंथ ऑफ कर्व, लेंथ ऑफ कर्व। नाउ लेंथ ऑफ कर्व क्या हो जाएगा? T1 C T2। सो हम लोग बात कर रहे हैं T1 C T2 की। नाउ किससे रिप्रेजेंट इसे किया गया है? स्मॉल l से। नाउ T1 C T2 यानी ये जो आर्क है इसके डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग? सिंपली रेडियस को मल्टीप्लाई कर दें एंगल के साथ। सो r इंटू डेल्टा, ये हो जाएगा r इंटू डेल्टा। नाउ यहाँ पे जो डेल्टा है, ये जो एंगल है, ये एंगल जो है ये रेडियन में है। इस एंगल को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? डिग्री में। क्या करना पड़ेगा रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो फाइनली यहाँ से L निकल के आ जाएगा, दैट इज पाई बाय 180 r इंटू डेल्टा। सो यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं लेंथ ऑफ कर्व को। क्लियर है? तो कर्व की लेंथ डिटरमाइन हो गई है। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं टेंजेंट लेंथ को। सो सेकेंड एलिमेंट डिटरमाइन करते हैं, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। सो टेंजेंट लेंथ कह लीजिए या लेंथ ऑफ टेंजेंट कह लीजिए। सो टेंजेंट लेंथ, टेंजेंट लेंथ, ठीक है। टेंजेंट लेंथ यानी कि T1V और T2V दोनों ही इक्वल है। सो ये हो जाएगा T1V या फिर हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं T2V, ठीक है, दोनों इक्वल है। चल सो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं इसको? इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बड़ा ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहा है इसको कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल? VOT1। सो हम लोग ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं इन ट्राइंगल VOT1। VOT1 में मैं क्या कर रहा हूँ? टेन थीटा अप्लाई कर रहा हूँ। सो टेन थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? इस ट्राइंगल में देखिए VOT1, ओ पर कितना एंगल बन रहा है? डेल्टा बाय 2 का। सो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा बाय 2। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है। नाउ इस ट्राइंगल में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर भी बना देता हूँ, सिमिलरली यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। नाउ सो देखेंगे ये हो गया बेस, क्लियर, और ये हो गया परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? परपेंडिकुलर हो गया T, परपेंडिकुलर यानी कि T1 से लेकर V तक की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो जा रहा है? O से लेकर T1 तक की डिस्टेंस, यानी कि क्या है इतना? R। हमें डिटरमाइन क्या करना है यहाँ पर? T को। सो T क्या हो जाएगा यहाँ पर? T हो जाएगा R 10 डेल्टा बाय 2। सो ये हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं टेंजेंट लेंथ को, यानी कि T को। चलिए अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा थर्ड लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। नाउ लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड यानी कि T1 से लेकर के T2 तक की डिस्टेंस। सो T1 T2। चल सो अपन को लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड निकालना है, ठीक है। नाउ कैसे निकाल सकते हैं? क्या करते हैं हम लोग, ये जो आपको छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है T1 O और D, T1 O और D, इसमें क्या करते हैं? साइन थीटा लगाते हैं। सो इन ट्राइंगल T1 O D, ठीक है। नाउ साइन थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा? थीटा की जगह हो जाएगा डेल्टा बाय 2, डेल्टा बाय 2। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस। नाउ देखना इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ठीक है।
नाउ साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 से लेकर के D तक के डिस्टेंस, ये हो जाएगा T1 से लेकर के D तक के डिस्टेंस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में कितना है O से लेकर के T1 तक के डिस्टेंस, ये हो जाएगा O से लेकर के T1 तक के डिस्टेंस, ठीक है। नाउ T1 से लेकर D तक के डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, अगर ये टोटल L है ना, और ये जो D है इस T1 T2 का मिड पॉइंट है, तो T1 से D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2, तो ये हो जाएगा L/2 डिवाइड बाय O T1 क्या है, ये इस आर्क का रेडियस है, यानी कि इक्वल हो जाएगा रेडियस के। नाउ अपन को क्या डिटरमाइन करना है, अपन को इस L को डिटरमाइन करना है। सो L क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से, L हो जाएगा L इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2R साइन डेल्टा बाय 2। सो यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड यानी कि कैपिटल L को, ठीक है। चलिए तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हो गया, डिटरमाइन कर लिया हम लोगों ने। कुछ और एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं इस एक्सटर्नल डिस्टेंस को यानी कैपिटल E को। सो फोर्थ हो जाएगा हम लोगों का एक्सटर्नल डिस्टेंस, एक्सटर्नल डिस्टेंस। चलिए एक्सटर्नल डिस्टेंस यानी कि V से लेकर के C तक के डिस्टेंस, तो हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं V से C तक के डिस्टेंस। क्लियर है। नाउ देखिए V से C तक के डिस्टेंस हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके लिए समझ लेते हैं, देन अपन डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो V से लेकर C तक अपन को डिटरमाइन करना है, इसके लिए क्या करते हैं अपन V से लेकर O तक के डिस्टेंस को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। एक बार V से लेकर O तक के डिस्टेंस को अपन डिटरमाइन कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से O से लेकर C तक की जो डिस्टेंस है कितनी है देखना, अगर ये हमारा आर्क है O से लेकर C तक के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज रेडियस के बराबर है ना। O से लेकर C तक रेडियस हो जाएगा। हम क्या करेंगे, O से लेकर V तक की जो डिस्टेंस होगी उसमें O से C तक की जो डिस्टेंस है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, V से लेकर C तक की डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है। चल तो मैं लिख भी देता हूं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग ये करने वाले हैं कि जो O से लेकर के V तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, O से लेकर के V तक की डिस्टेंस है, इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें से माइनस कर देंगे O से C को, माइनस कर देंगे O से C को, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, V से C तक की डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है ना। O से लेकर के C तक की डिस्टेंस तो अपन को पता है क्या है, रेडियस के बराबर है। डिटरमाइन कर लेते हैं इस OV को, OV को डिटरमाइन करना है। OV के लिए क्या कर सकते हैं, अगेन ये बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं, है ना। तो बड़ा वाला ट्राइंगल पकड़ लेते हैं और इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें अपन अप्लाई कर देते हैं cos थीटा, ठीक है। चलो सो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, ये हो जाएगा VOT1, OV ये हो जाएगा अपना VOT1, ट्राइंगल हो जाएगा VOT1, ठीक है। सो इन ट्राइंगल VOT1 इसमें लगा रहे हैं हम लोग cos थीटा। चलिए cos थीटा, थीटा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय 2। सो डेल्टा बाय 2, cos थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। नाउ देखना इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा O से लेकर T1 तक की डिस्टेंस, ये हो जाएगा O से लेकर के T1 तक के डिस्टेंस डिवाइड बाय बेस बाय हाइपोटेनस। इस केस में देखना ये बेस हो गया, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, O से लेकर के V तक के डिस्टेंस, ये हो जाएगा O से लेकर के V तक के डिस्टेंस। डिटरमाइन क्या करना है, O से V तक के डिस्टेंस डिटरमाइन करना है। सो O से V तक के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OT1 डिटरमाइन cos डेल्टा बाय 2। नाउ देखिए 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sec थीटा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं OV1 इज इक्वल टू OT1, ठीक है, OT1, ठीक है। OT1 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ R, ठीक है। नाउ तो नेक्स्ट स्टेप में इसको R लिख देंगे हम लोग और ये हो जाएगा sec
डेल्टा बाय 2, ठीक है। चल सो इसको लिख देते हैं, ओ T1 को हम लोग लिख देते हैं दैट इज R सेक डेल्टा बाय 2। ओ V1 की वैल्यू, ओ V की वैल्यू आ गई है ना, तो अपन क्या कर देते हैं, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, अपन को VC मिल जाएगा जो अपन को डिटरमाइन करना है, यानी कि E। चल सो ये हो जाएगा हम लोगों का ओ, सॉरी अपन को निकालना है VC नाउ VC यानी कि क्या हो जाएगा, VC यानी कि हमारा एक्सटर्नल डिस्टेंस E, ठीक है। नाउ E किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा OV माइनस का OC। OV की वैल्यू निकाल लिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R सेक डेल्टा बाय 2 माइनस का OC। OC किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर, ठीक है। O से C रेडियस के बराबर, तो ये हो जाएगा R, ठीक। चलो सो E यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा, R को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सेक डेल्टा बाय 2 माइनस का 1। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग डिटरमाइन कर लिए एक्सटर्नल डिस्टेंस को, ठीक है। तो हम लोग एक्सटर्नल डिस्टेंस को भी डिटरमाइन कर लिए। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं मिड ऑर्डिनेट M को। सो मिड ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मिड ऑर्डिनेट नाउ मिड ऑर्डिनेट यानी कि C से D तक की डिस्टेंस, तो हम लोग को CD डिटरमाइन करना है। नाउ देखिए CD को कैसे डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग, देखिए O से लेकर के C तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, O से C तक की डिस्टेंस है, कितनी होगी O से C डिस्टेंस, O से C पॉइंट तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो इस आर्क का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। यानी O से C तक की डिस्टेंस तो अपन को पता है R हो गया, अपन क्या कर दे, इस O से C तक की डिस्टेंस में से सब्सट्रैक्ट कर दे O से D की डिस्टेंस, ठीक है। फाइनली अपन को क्या मिल जाएगा, CD मिल जाएगा। नाउ सो अपन को CD मिल जाएगा दैट इज O से C माइनस का O से C यानी कि रेडियस ऑफ द कर्व माइनस का CD माइनस का OD, सॉरी, ठीक है, ये हो जाएगा OD। नाउ O से C तो रेडियस हो जाएगा, डिटरमाइन कर लेते हैं OD को। OD को डिटरमाइन करने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, ये जो छोटे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा ट्राइंगल, T1OD है ना, इस ट्राइंगल को अपन कंसिडर कर लेते हैं और इसमें cos थीटा लगा देते हैं। सो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, T1OD, ठीक है, इसमें लगाते हैं cos थीटा। थीटा की जगह क्या हो जाएगा, डेल्टा बाय 2। नाउ cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। इसमें देखना बेस कितना हो जाएगा, O से D, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इस केस में, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा R, ठीक है। सो O से D की डिस्टेंस डिवाइड बाय O से T1। नाउ O से D तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जो अपन को डिटरमाइन करनी है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। O से D डिटरमाइन करना है, O से T1 कितना हो जाएगा, ये R हो जा रहा है। सो O से D कितना निकल के आ जा रहा है, यहाँ पर O से D निकल के आ जा रहा है R cos डेल्टा बाय 2, ठीक है। चलो OD निकाल लिए, यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो CD यानी कि हमारा मिड ऑर्डिनेट M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा, OC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस के बराबर माइनस OD निकाल ली है अभी, क्या हो जाएगा R cos डेल्टा बाय 2, क्लियर, R कॉमन ले लेते हैं, सो M इज इक्वल टू R 1 माइनस cos डेल्टा बाय 2। तो यहां से हम लोग डिटरमाइन कर लिए हैं मिड ऑर्डिनेट को, ठीक है। तो मिड ऑर्डिनेट भी हम लोग डिटरमाइन कर लिए। अब हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट। सो डिटरमाइन करते हैं चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट को। सो चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट्स। चल चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। चल देखिए इन जनरल ये जो V पॉइंट है हमारा, यानी कि वॉर्टेक्स है ना, इस वॉर्टेक्स पॉइंट का जो चेनेज होगा वो हमें पता होता है, क्लियर है।
नाउ सो इन जनरल आई अगेन रिपीट, जो v पॉइंट है हमारा, इसका चेनेज हमें पता होता है, ठीक है। नाउ इसके करेस्पॉन्डिंग, इसी स्टेटमेंट के करेस्पॉन्डिंग मैं बाकी पॉइंट का जो चेनेज है वो डिटरमाइन करके आपको देता हूं, ठीक है। नाउ सो t1 पॉइंट का चेनेज क्या हो जाएगा? सो चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, कौन सा टेंजेंट पॉइंट? T1, ठीक है। सो T1 पॉइंट का चेनेज क्या हो जाएगा? देखिए V पॉइंट तक का चेनेज अपन को पता है। अगर V पॉइंट तक का चेनेज अपन को पता है, अपन क्या कर दे, इसमें से ये जो हमारा टेंजेंट डिस्टेंस है इसको सब्सट्रैक्ट कर दे। फाइनली क्या मिल जाएगा? T1 पॉइंट का चेनेज, यानी कि ये हो जाएगा जो V पॉइंट का चेनेज है माइनस का T1 डिस्टेंस, अपन को मिल जाएगा T1 पॉइंट का चेनेज। क्लियर है? सो T1 पॉइंट का चेनेज मिल गया। अब अपन डिटरमाइन कर लेते हैं T2 पॉइंट का चेनेज। सो चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट T2, देखिए T2 पॉइंट का टेंजेंट क्या हो जाएगा? T1 तक का चेनेज अपन को पता चल गया। अगर T1 तक का अपन को चेनेज पता चल गया, अपन को ये जो डिस्टेंस है T1C T2, यानी कि जो हमारे कर्व है उसकी लेंथ हम लोग डिटरमाइन कर लिए। तो हम लोग क्या कर लें, T1 की चेनेज में जो कर्व की लेंथ है अगर इसको ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा? T2 पॉइंट का चेनेज। सो ये हो जाएगा T1 प्लस का लेंथ ऑफ द कर्व। नाउ यहाँ पर एक मिस्टेक होती है, उसे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे ऐसे नहीं कर देना है, यानी कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो T2 पॉइंट का जो चेनेज है, ठीक है, मैं यहाँ लिख के देता हूं। आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि जो T2 पॉइंट का चेनेज है, ठीक है, जो T2 पॉइंट का चेनेज है, हम कुछ ऐसे निकाल सकते हैं। सो अपन को V पॉइंट तक का चेनेज तो पता ही है, ठीक है। इसमें अपन क्या कर दें, इस T को ऐड कर दें तो अपन को T पॉइंट का चेनेज मिल जाए। यानी कि अगर मैं V में ऐड किसे कर दूं, T को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? T2 पॉइंट का चेनेज मिल जाएगा। ये एकदम गलत होगा, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू दिस वन। क्यों? देखिए जो कर्व है, इस कर्व का प्रोग्रेस कैसे हुआ है? इस कर्व का प्रोग्रेस हुआ है, ये जो हमारा कर्व है ना, यानी कि जो T2 पॉइंट हमें मिला है ना, ये अपन को जो T2 पॉइंट है ये T1 से होते हुए C से होते हुए T2 मिला है। सो T पॉइंट अपन को वाया C पॉइंट मिला है, ना कि V पॉइंट। क्लियर है? नाउ सो इस कर्व का जो प्रोग्रेशन है वो अपन को C के थ्रू मिला है ना, वाया C पॉइंट मिला है, ना कि वाया V पॉइंट। यानी कि ये स्टेटमेंट जो अगर आप हम लोग सोच रहे होंगे कि T2 पॉइंट का हम लोग चेनेज कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो एकदम गलत होगा, ठीक है। सो T2 पॉइंट का चेनेज हम लोग बाय लेंथ ऑफ द कर्व डिटरमाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए वो सारे एलिमेंट जो कि सिंपल सर्कुलर कर्व के हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे सेम टॉपिक पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।